किंग्स, तो कैसे हो आप लोग? मैं आज दोबारा आपके साथ आ गया हूँ, छा गया हूँ, और आज आपको एक बिलाल भाई पास लेके आऊँ। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जितना भी बिजनेस है जीरो टू एक्सप्लेन करेंगे, और इनका जो कारोबार है स्टार्टिंग फ्रॉम 20s, और आज इनकी एज अल्हम्दुलिल्लाह 32-33 साल हो चुकी है, और ये इसी बिजनेस के अंदर है। मैं बाहर गुजर रहा था, सोच देखा फैक्ट्री प्राइस, इसका क्या मतलब है होली टाउन के अंदर। तो जैसे ही अंदर आए, इतना बड़े दिल वाला बंदा मिल गया कि जो बंदों को सिखाने के लिए तैयार हो गया कि आपने अपना कारोबार स्टार्ट कैसे करना है फ्रॉम योर 20s टू ऑनवर्ड। तो जिस तरह के भी हो, जैसे भी हो, आज आपने फैक्ट्री लगाना सीखनी है बिलाल भाई से। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। आपने बहुत अच्छी एफर्ट की है। ये एक ऐसा काम है इस दुनिया के अंदर जो कि सदका जारिया के दायरे के अंदर आता है, हेल्पिंग अदर पीपल while having nothing from them। ठीक है, आपने जो भी क्वेश्चंस वगैरह करने हैं अपने ऑडियंस के लिए, तो वो कॉमनवेल्थ है हमारे लिए, तो हम उसको ऑनेस्टली आंसर करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश ये करेंगे कि जिसको भी मशवरा जाए उसको उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए। बिलाल भाई का छोटा सा तारुफ ये है, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर माहिर है, और सबसे बेहतरीन बात, इन्होंने स्टार्ट किया था 20 साल की उम्र में, और आज ये 32 से 34 साल की उम्र में है। और साथ ही साथ जितने भी गारमेंट्स की जो इंडस्ट्री के अंदर, मैंने चीजें खुद सर्च कर ली, और आपको ब्लॉग में नजर आ रहा होगा, चीजें वाकई इंपोर्ट वाली हैं। जो चीजें बाहर अमेज़न ईबे पे लोग बेचते हैं ना, वो यही चीज है, यहाँ से बन के जाती हैं ब्रो। अच्छा, तो आपने आइडिया कैसे लिया, और आपके ब्रांड का नेम क्या है? मैं छोटे से, जैसे कहते हैं, कुजे में समंदर को कैद करने की कोशिश करूंगा, ताकि ऑडियंस का सब पास जो सबसे प्रीशियस चीज है वो टाइम है, वो बचा सके हम। सबसे पहली चीज ये है कि स्टार्ट करने का आपने बोला, स्टार्ट कोई भी चीज इंसान स्टार्ट करता है वो जरूरत की बुनियाद पे करता है। तो एक वक्त ऐसा आया अपनी, जैसे कहते हैं कि एक ट्रैप होता है, जो मिडिल क्लास ट्रैप होता है, उसको ब्रेक करने के लिए एक नीड डेवलप हुई मेंटली कि इस मिडिल क्लास ट्रैप को तोड़ा जाए और थोड़ा सा आगे जाया जाए। तो वो नीड एक डेवलप हुई। उस नीड को डेवलप होने के बाद मैंने सोचा कि यार इस तरफ से काम करना चाहिए और इस तरीके से काम करना चाहिए। एंड अबव ऑल सबसे बड़ी बात यह है कि ये चीज अल्लाह ताला की तरफ से मेरे दिल में आई कि ये पॉजिटिव है, इसको सही तरीके से करना है एंड स्टार्ट करना। आपने स्टार्ट 20 साल की उम्र में किया था, आपने बताया मुझे। जी बिल्कुल। तो कैसे आइडिया किसने दिया? कौन सा बंदा इतना बड़ा टकर गया कि आपने इतना बड़ा सारा सेटअप पाकिस्तान के लिए कर? देखिए, जब मैं मतलब अर्ली एज में था ना, जिसे टीन एज भी कहते हैं, 20 साल की एज आप उसे कह लें, उस एज में मैं ये देखता था कि यार ये बहुत सारे लोग जो हैं ये सर्च करते हैं गूगल के ऊपर। सिंस आई वाज एन IT पर्सन, तो मैं सोचता था यार ये अली बाबा ये क्या है, ये ऐसे ही इतना मतलब ये लोग अली बाबा करते हैं, तो क्या चीजें वो बनाता है, कौन सी ऐसे उसके पास गिदड़ सिंगी है कि जिसकी वजह से वो इतना आगे निकल गया। तो मैंने उसकी सिनॉप्सिस, उसकी स्टोरी को थोड़ा स्टडी करना शुरू किया। फिर मैंने ये देखा कि वो मार्केट में डिमांड को सेल करता है। बेसिकली जिस कंट्री के अंदर वो जो चीज बेच रहा है वहां के अंदर वहां की नीड मौजूद है। फिर दूसरी चीज, अली बाबा का जो मुझे एक आइडिया इस तरह से अट्रैक्ट किया कि वो कोई भी चीज इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट नहीं करता। वो जो चीज पैदा होती है उस कंट्री के अंदर उसको एक अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करता है टू द वर्ल्ड ऑल ओवर, और उसके बाद जो है वो चीजें फिर मैंने अडॉप्ट करना शुरू की। और आपको पता है कोई भी चीज अंडर नाइट नहीं होती, इट नीड्स टाइम, इट टेक्स टाइम, और फिर बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह वो चीज डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो आपने स्टार्ट तो कर लिया, तो आपने यूनिवर्सिटी के दिनों के अंदर स्टार्ट किया था ये? एग्जैक्टली, यूनिवर्सिटी से भी समझे कि इन द बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्सिटी के दिनों में स्टार्ट किया था। और टाइम बहुत ज्यादा होता था, लड़के लड़कियां जो है वो चिटचैट करते थे उस टाइम, कैंटीन में बैठ के या बैक बेंचर्स के साथ प्लान करते थे कि हमने कहाँ जाना है। और हम उस टाइम प्लान करते थे कि हमने जो है ना एक 50 रुपए 100 रुपए की पॉकेट मनी से कैसे उसको लाखों में कन्वर्ट करना है। तो बस ये था एक चीज हमारे बेहतरीन बात यार। और वैसे जो भी आपने बात की, ऐसे ही होता है यूनिवर्सिटीज में, यूनिवर्सिटीज को वाले को तो पता होगा। बाकी आपने स्टार्ट कर दिया, सबसे पहले ऑनलाइन गए कि सबसे पहले ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई हैं? और आपका बजट कितना था और कैसे स्टार्ट किया और कहाँ से किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट जहां से लिया जाता है ना, मैंने आपको पहले जैसे बताया, एक जरूरत को समझा कि जरूरत है, उस नीड की बुनियाद पे आइडिया माइंड में आया। उस आइडिया के बाद फिर जो नेक्स्ट लेवल है, ताकि आपकी ऑडियंस स्टेप बाय स्टेप इस चीज को समझे, आइडिया यहां से कैप्चर कर लिया। उसके बाद स्टार्ट हमने किया मार्केट से। पाकिस्तान की कुल आबादी, उस कुल आबादी में से कितने लोग जो है वो क्लॉथिंग को, गारमेंट को पहनते हैं, उसमें से कितने फैशन को समझते हैं, उसको बड़ा लिमिट, ब्रॉडर से बड़ा लिमिट करके, टारगेट करके मार्केट को समझा पहले। जब आप मार्केट को समझ लेते हैं फिर आपको बायर की सेंस का भी समझ आने लग जाता है। ठीक है, ये AI का बड़ा दौर आजकल चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, लेकिन हम उस वक्त ये माइंडसेट रखते थे। हम गूगल और बाकी सर्च इंजन्स के ऊपर जाके उनकी इंडेक्सिंग निकाल के देखते थे कौन सी दुनिया में कौन से लोग क्या कर रहे हैं,
पाकिस्तान को उसके साथ रिलेट करते थे उन चीजों को। तो फिर स्टार्टअप हमने इस तरह से लिया कि मार्केट को रिसर्च किया। नंबर 1 मार्केट रिसर्च की कि हम इस मुल्क के अंदर अगर चाइनीज फूड बेचेंगे तो वो बिकेगा नहीं, ब्रॉडर लेवल पे नहीं बिकेगा, तो हमारे को हमेशा अपना टारगेटेड ऑडियंस हमेशा ज्यादा रखनी पड़ती है। तो हमने स्टार्ट फिर किया बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह मार्केट से, लोकल मार्केट से रिसर्च की। लाहौर गए, कराची गया, मुल्तान गया, फैसलाबाद गया, इंडस्ट्रियल एरिया जो भी पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती थी जिन जिन पैरामीटर्स के अंदर, वहां जाकर उनके साथ रिलेशंस को डेवलप किया। शुरू में बहुत हार्ड चीजें आती हैं, लोग टाइम नहीं देते, किसी से झूठ बोला, किसी से सच बोला, किसी तरह कर कुर के हम अंदर एंटर हो गए। जब अंदर एंटर हो गए तो ग्राउंड लेवल के लोगों से बातचीत हुई, उनसे उनका मैकेनिज्म समझा। जब तक आप मैकेनिज्म नहीं समझते तब तक आपको दुनिया की समझ नहीं आती कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है असल में भाई। फिर हमने वो जो उनके मैकेनिज्म को समझा तो समझ में यही आई कि सबसे बड़ी चीज स्टार्टअप के लिए या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ये है कि आप मैकेनिज्म को समझें, मैकेनिज्म को समझने के बाद प्रोडक्ट को समझें, और मार्केट को तो एज आई सेड के पहले ही आप समझ चुके हैं। ये 3 चीजों के एलिमेंट को आपने इकट्ठा कर लिया। हाउएवर उसके बाद डिफिकल्टीज भी आती हैं, इट्स नॉट समथिंग व्हिच इज हैपनिंग ओवरनाइट, ठीक है। तो आप फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। फिर प्रोडक्ट को स्पेसिफिक किया, फिर मेंस का काम पहले शुरू किया, जो मेंस क्लॉथिंग है उसके अंदर पहले हाथ पैर रखा, उसको समझा, वहां से स्टार्ट किया। और वो स्टार्ट करने के बाद जब सारी चीजों को मार्केट में इन किया, लेके आए मार्केट में, तो ये अंडरस्टैंड, ये बात को समझा मैंने, इसको समझने में ऑलमोस्ट तकरीबन हाफ ऑफ डिकेड लग गया कि यार पाकिस्तान की मार्केट में चलो चीजें बिक तो जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान की मार्केट के अंदर बाइंग पोटेंशियल नहीं है उस तरीके का जो बाइंग पोटेंशियल एक मिडिल क्लास ट्रैप तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड होता है। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर आप यू आर अर्निंग 100K एंड यू आर स्लीपिंग वेरी वेल, सो मेरे नजदीक सेटिस्फाई इज सो बोरिंग, ठीक है। तो मैं सेटिस्फाई नहीं होता जल्दी, तो आई कीप लुक के चीजें आप बेहतर से बेहतर कैसे हो, आगे लेके कैसे जा सकते हैं। तो आंसर सेंस बड़ा हो गया। मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूं कि पहले 5 साल जो है वो पाकिस्तान की मार्केट को चीजें बनाई, पाकिस्तान से ही बनाई, पाकिस्तान की मार्केट को ही वो चीजें बेची। उसके बाद ये समझ में आ गई कि बाइंग पोटेंशियल अच्छा नहीं है, तो अब ऑनलाइन की दुनिया या बाहर की दुनिया को देखते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं और उनके पास क्या आ रहा है। ओके, तो बेसिकली आपने स्टार्ट लोकल पाकिस्तान से किया? जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो आपका बजट कितना था? आपने मशीन कैसे लगाई? ये पहले रिटेल का काम? पहले सबसे पहले मैंने शुरू ही ऐसे तरीके से किया, मैंने आपको बताया कि मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट से शुरू किया। तो बाय सिटिंग इन अ रूम अपने लैपटॉप पे सर्च किया पहले, उसके बाद अपने पास सरमाया देखा कि सरमाया कितना है या फाइनेंस कितना है, ठीक है, कैपिटल कितना लगा सकता हूं। तो मेरा ख्याल है कि मुश्किल से 50,000 भी मेरा ख्याल है मुश्किल से मेरे पास होंगे, ठीक है। तो उससे भी पीछे उसको समझने के लिए, मार्केट में कदम रखने के लिए मैंने प्री लव्ड आइटम का काम पहले शुरू किया। प्री लव्ड को मैंने समझा। प्री लव्ड से मुराद मेरी आसान अल्फाज में बताऊंगा कि लंडे का जो काम होता है ना, लंडे के काम को समझा मैंने। उसको समझने में मुझे समझ आई कि यार एक शर्ट जो मैं लंडे से खरीद के ला रहा हूं उसकी लेबल पे लिखा है मेड इन पाकिस्तान, और वो लंडे में पाकिस्तान दोबारा आ रही है। पाकिस्तान से पहले ये गई और फिर पाकिस्तान वापस आई और फिर लंडे से दोबारा बिक के लोगों ने उसको खरीदा, पहना, कंज्यूम किया। समझा क्या? अमेरिका, और ये अमेरिका से आई है। अब वो आई तो पाकिस्तान से गई है छुप के, लेकिन एक ओपनली आई है अमेरिका से। और मेड इन पाकिस्तान की उसकी लेबलिंग की वजह से मुझे समझ आ गई कि पाकिस्तान में ये चीज भी बनती है, विच इज अकाउंटेबल पॉइंट। अगर ये पॉइंट मेरे दिमाग में शायद ना आता तो शायद चीजें आज भी वहीं उसी ट्रैप के अंदर घूम रही होती, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्टार्ट हुआ। तो इस तरह ये कैसे किया है आपने? मिडिल मैन को पास आउट किया है? जी, इसको इस तरीके से बाईपास किया क्योंकि मैं बड़े कंटेनर्स में नहीं फंसा। पहले लोग फंस जाते हैं, बड़े बड़े कंटेनर, मल्टी मिलियनर बनना है, ये करना है, उन चीजों को बाईपास किया। मैंने सिर्फ ये सोचा कि जो काम भी मैं कर रहा हूं इसमें से सर्वाइवल मनी निकलनी चाहिए, लेयर करेंगे बाद में। अभी सर्वाइवल मनी निकलनी चाहिए और आगे जाना चाहिए। ईच पासिंग डे पिछले दिन से बेहतर होना चाहिए। तो 500 पीस से 1000 पीस से काम शुरू करके 200, 300, 400 जिसको जो लगा उनको देता रहा। लेने वाले को भी अकल नहीं थी कि ये चीज चलेगी या बिकेगी, लेकिन मेरे में एक इंस्टेंट था इस चीज का कि यार ये बिकेगा, ये चलेगा, सिंस मैं मार्केट ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुका था ऑलरेडी। और प्राइस कॉम्पिटिटिव चीज आप कहीं पे भी लगाएंगे ना भाई अच्छी क्वालिटी में, वो बिकेगी। और पहली चीज जो बताई थी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कि सोर्स ऑफ फंड, अगर आपने किसी के पैसे दबा के बिजनेस शुरू किया है तो फिर अल्लाह से मदद ना मांगिए, सिंस वो आपने रूल ही फॉलो नहीं किया ना। आपने रूल तो वो फॉलो करना है कि सोर्स ऑफ फंड हलाल होना चाहिए, कलील हो, थोड़ा हो, नो प्रॉब्लम, अल्लाह उसमें बरकत डाल के आपको राइटफुल पाथ पे ऑन बोर्ड कर देगा। हाय किंग्स, तो एक एक चीज का प्रोडक्ट का रिव्यू करवाएंगे। आपका कितना कमीशन होगा, अगर आप बेचते हो तो आपके अकाउंट में कितने पैसे आएंगे, वो देखने के लिए कंटिन्यू करो ना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं खान भाई, बताएं आपने बातें बड़ी अच्छी की हैं, अभी इसके अंदर कितनी रियलिटी है वो आपने हमें कूट कूट के बतानी है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये भाई हमारे पास आए कैसे लग रहे हैं। ये नाइस।
कैसा लगा? थोड़ा सा कैमरे को नजदीक लाएं, ये फील लें, इसको कहते हैं एचडी प्रिंट, हाई डेंसिटी प्रिंट, ठीक है। हिलफिगर का आर्टिकल है, 100% ओरिजिनल है। गूगल कर लेना लेंस के थ्रू, गूगल लेंस पे जाना, गूगल लेंस कर लेना, इस स्क्रीनशॉट लेके इस फ्रेम का चेक कर लेना कितने पाउंड की, कितने यूरो की कहां लगी है। यू विल गेट टू नो ऑथेंटिसिटी। यहां से शुरू करते हैं। ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे पास आती है टियर 1 के लेवल के ऊपर, यानी कि बेहतरीन प्रोडक्ट्स के अंदर आती है। इसके अंदर मैं आपको कुछ वेरिएशंस भी दिखा देता हूं, ठीक है। ये वेरिएशन देखें, कलर वही है, वेरिएशन ये पोलो स्पोर्ट सिग्नेचर के साथ आ गई इसकी। 100% कॉटन जर्सी के अंदर बना हुआ है, बेहतरीन आर्टिकल है। फील पहनेंगे तो आपको इसके बाद, पहनने के बाद कुछ और नहीं पहनेंगे, ये इंशाल्लाह ताला प्रॉमिस है विद इन द समर्स। ये कलर अच्छा है। अब इसकी हम आपको बात करेंगे कि टॉप नॉच प्राइस क्या है, कहां इसकी एक एमआरपी है। एमआरपी इस शर्ट की डिफेंस लाहौर के अंदर 3500-3000 की बिकती है। अपना सेंटोरस गीगा के अंदर भी ऑलमोस्ट 3000-4000 की रेंज में बिकने वाला सामान है ये, ठीक है। इसकी जो लेबलिंग है वो सारी ओरिजिनल है। इसके ऊपर आप देख लें, यहाँ पे अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है प्राउडली मेड इन पाकिस्तान। हम एक्सपोर्ट करते हैं चीजें। बहुत सारे लोग अब ये सोचेंगे यार हिलफिगर तो पाकिस्तान में बनता नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गो एंड रिसर्च, आप गूगल करें, आपको पता चलेगा बहुत सारी चीजें बनती हैं जो रिवील नहीं होती ऑनलाइन, ठीक है। तो लेट्स से मैं आपको ऑथेंटिसिटी के लिए एक प्रोडक्ट स्कैन करके भी दिखाता हूं ताकि आपको पता चले कि जो प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं ऑथेंटिक है, अच्छी हैं। कुछ के बारकोड्स ब्लॉक हो जाते हैं ड्यू टू इन्फ्रिंजमेंट पॉलिसी, वो नहीं काम करते। लेकिन ऑथेंटिसिटी एक प्रोडक्ट की आपको दिखा देता हूं। ये आपके सामने है, आप ले आए, ये एक प्रोडक्ट है। अभी हम इसको स्कैन करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर इसका बारकोड खुला होगा तो ये चलेगा। ये देखें, ये प्रोडक्ट इन्फो आ गई इसकी। ये कुकीज का ब्रांड है, इसको यहाँ पे देखें, ये कुकीज ब्रांड है। ये कुकीज का जो ब्रांड है, इसके ऊपर कुकीज गर्ल LS टर्टल नेक लाइट पिंक 4T, यानी कि 4 साल के टोल्डर का साइज है ये। और इसका यूपीसी है। $10.74 का ये वॉलमार्ट पे लगा हुआ है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा नजदीक भी दिखा देता हूँ आपको ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। एक प्रोडक्ट दिखाऊंगा, टाइम बहुत शॉर्ट होता है तो इसलिए आप बाकी का खुद अंदाजा लगा लीजिए। और भाईजान मैं सही कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये प्रोडक्ट को स्कैन करेंगे। ये खुद ही गया, खुद ही की है। अभी कोई और रैंडमली, अच्छा रैंडमली कोई और दिखा। अब मैं आपको एक उसके अलावा से हट के मैं आपको एक तरफ और चीज, अब ट्राउजर्स की तरफ, बॉटम्स की तरफ ले आता हूँ जो अभी करंटली चल रहे हैं। ये देखिए, ये है नाइक का ओरिजिनल ट्राउजर। फील ये भारी करेंगे, देखेंगे, और डिजाइन का। और ये फैब्रिक जो है ना, इस फैब्रिक का नाम भी नहीं आता। 90% मर्चेंडाइजर्स को इस फैब्रिक का नाम भी नहीं पता। जो पूछेगा कहेगा लेक्रा है, कोई कहेगा कॉटन है, कोई कहेगा पोलिस्टर है, लेकिन इसका असल नाम कुछ और है। और वो आपको इंशाल्लाह ये क्वालिटी दिखाएंगे। 3 पॉकेट का डिजाइन है, यूनिसेक्स है। मेरे पास जितना गारमेंट होता है वो वेस्टर्न है, यूनिसेक्स होता है, लड़के लड़कियां दोनों पहन सकते हैं। स्किनी पैटर्न के अंदर है, फुली ट्रेंड वाली है ये जो है ना मर्चेंडाइज है। इसकी प्राइस थोड़ा, ये आम इसकी जो टैग प्राइस है, जिस तरह से मैंने वो प्रोडक्ट आपको स्कैन करके दिखाया, उसकी टैग प्राइस आपने देखी $10.74 की थी ना, वॉलमार्ट पे लगी हुई। ये $70 प्लस की प्रोडक्ट है। पाकिस्तान की मार्केट की बात करें तो 6,500-7 हजार रुपए का बिकता है ये फ्लैगशिप स्टोर्स के अंदर। मेरे पास से लेंगे 2550 रुपए का दूंगा आपको रिटेल के अंदर, प्लस इनके रेफरेंस से आएगा जो मजीद उस पर कुछ ऑफ करूंगा और मजीद इसमें भी अच्छा कमीशन मिलेगा। यानी अगर वेबसाइट पे लगाते हो तो अच्छे मार्जिन के साथ बिकेगी। हमारी जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी ट्रेंडी होती हैं, तो वेबसाइट पे आप लगाएं, इधर आप दराज पे लगाएं, आपको हमारा अच्छा बायर, आप अच्छी प्रोडक्ट के बायर को देखें। जो डोमेस्टिक लेगा वो तो गली के कोने से भी ले लेगा ना। ये अवामी प्रोडक्ट नहीं है, हम अवामी प्रोडक्ट नहीं बनाते, हम रेयर प्रोडक्ट बनाते हैं जो आपकी लुक्स को एनहांस कर दें, पहनने के बाद पता चले किसी ने 2-3 हजार रुपए लगाए हैं, ठीक है जी। जो लिवाइस स्ट्रॉस है पाकिस्तान के लिए वो ये वाली है, और जो ये वाली है ये यूएसए के लिए 100% ओरिजिनल। 100% ओरिजिनल की प्राइस इस वक्त मार्केट के अंदर आप जाएंगे तो नॉट लेस देन 12, 13, 15 हजार। वेबसाइट पे स्कैन करके जाएंगे तो $85 to $75 मेरे पास से लेंगे ना 5,000, ना 10,000, ना 8,000। 3850 रुपए की दुकानदार को भी इसी रेट पे जा रही है, चाहे उसका फ्लैगशिप स्टोर है या एक जो कस्टमर है उसको भी 3850 की जा रही है। ये लिवाइस जो मैंने आपको लिवाइस स्ट्रॉस यूएसए के लिए दिखाई, जो पाकिस्तान वाली है जस्ट 1970 रुपए के अंदर आपको मेरे पास से ये मिलेगी, चाहे होलसेल में लें चाहे रिटेल में लें। और इन प्राइसेस के अंदर जो रीसेलिंग करना चाहते हैं, बहुत पोटेंशियल वाला प्रोडक्ट है, उनके लिए एक अच्छा मार्जिन है, अच्छा कमीशन है उसके अंदर भी। अब हम बात करेंगे उस प्रोडक्ट की जो पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता और जो बड़ी डिमांडिंग प्रोडक्ट है वर्ल्ड वाइड, वो मैं आपको दिखाता हूं। वो है डीजल, ठीक है। डीजल एक ऐसा ब्रांड है जो कि बहुत ज्यादा नायाब ब्रांड है। आई एम सॉरी, ये शायद कोई बात नहीं, सही है, ऑन है, ठीक है। मैं इसको प्लेस कर लेता हूं। एफिलिएट वालों के लिए भी प्राइस, एफिलिएट वालों के लिए मैंने बताया आपको कि वो जहन में 10%
15% रखें। जितनी प्राइस ज्यादा होगी उतना मार्जिन नीचे आएगा, जितनी नीचे वाली प्राइस की होगी उतना मार्जिन बढ़ जाएगा। ये वाइस वर्सा है, ठीक है। इसे कहते हैं एसिड वॉश, स्टोन एंड एसिड वॉश है ये। सबसे पहले फर्स्ट लेयर ऑफ काउ लेदर का पैच लगा हुआ है। इधर नजदीक लाएं कैमरा तो देखें कितने mm का लगा हुआ है ये। जो जानते हैं चीजों को, प्रोडक्ट को, उनको पता चल जाएगा कि ये खाली लेदर का पैच ही कुछ नहीं तो 1000 रुपए का तो यही लगा होगा, ठीक है। अब इसकी फील बताता हूँ, ऑथेंटिसिटी बताऊंगा। ये प्रोडक्ट है, एसिड वॉश कहते हैं, डीजल की ओरिजिनल पेंट है। इससे पहले ये डिजाइन, ये कलर, ये वॉश नहीं देखा होगा आपने। एसिड वॉश इसे कहते हैं, सर्टी लोगो इसका लगा हुआ है। अच्छा, अब मैं जो प्राइस आपको बताऊंगा उसमें लोग सोचेंगे यार ये ओरिजिनल कैसे है इतने पैसों में, वो भी बताऊंगा आपको कैसे है, ठीक है। ये इसकी मेड कहाँ की है ये भी देख लें। इसको जरा नजदीक लाए ना, मेड इन इटली जी। तो ये यूरोप के स्टोरों से उठाई हुई पैंट्स हैं, ठीक है। और ये इसके ऊपर लगा हुआ है, सारी प्राइस लगी हुई है इसकी। और ये कोई वो 2 नंबर गत्ता नहीं है, ओरिजिनल देख लें आप, इसकी फील इसको भी देख लें। और स्टोरों के ऊपर प्राइस क्या लगी हुई है, यूरोप के रीजन की और ग्रेट ब्रिटेन के अंदर दोनों जगह पे ये सेल होती है, ठीक है। ये इसका सर्टी लोगो लगा हुआ है, ऑथेंटिक की सिटीज की आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। अपना डीजल के पाकिस्तान में ना 2 ही स्टोर है ऑफिशियल, ठीक है। वहां पे डीजल टैपर ये वाला सेम टू सेम, नॉट लेस देन, पहली बात है कि आउट ऑफ इन्वेंट्री होगी, नॉट लेस देन 22,000, 18 से 22,000 के दरमियान स्विच करते रहते हैं प्राइस। मैं आपको ये 18 नहीं, 9 नहीं, 7 नहीं, 5 नहीं, सिर्फ 3,850 रुपए में ये पेंट भी मैं दूंगा। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे यार ओरिजिनल पेंट इतनी सस्ती कैसे है। देखें भाई, यूरोप के अंदर सैमसंग की अगर कोई स्टोर है ना तो वहां पे तकरीबन 800-900 यूरो की जो है ना वो एक एलईडी मिलती है। लेकिन ब्लैक फ्राइडे डील जब आती है ना तो वो उसको फ्री भी कर देते हैं, वो 1 पाउंड में भी कर देते हैं, वो 1 यूरो में भी कर देते हैं। ये ब्लैक फ्राइडे डील्स में हमारे मर्चेंडाइजर और ट्रेडर्स वहां पे पूरा साल बैठे होते हैं। जब ऐसी कोई डील पॉपअप होती है तो इसको 1 शॉट में बिग क्वांटिटीज में उठाते हैं। बिग क्वांटिटी से मुराद 10,000, 20,000, 50,000 पीस। तो हम उनके साथ ट्रेडिंग कर लेते हैं कि अगर वो कंज्यूमर को बेच रहे हैं तो व्हाई नॉट अस। उसके बाद हम इसको यहाँ मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, दैट्स हाउ इट वर्क्स। इसके लिए एक बिग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए अगेन, सो इट इज नॉट द गेम आई एम गोइंग टू टेल यू। लेकिन ये ओरिजिनल 100% है। साल बाद भी लाएंगे पेंट, चेंज कर दूंगा आपको खराब अगर हुई तो, ठीक है। ओके, प्रोडक्ट सारी हो गई जी। अच्छा, अभी आपने इसकी प्राइस अभी तक नहीं हमें कंफर्म की, सबकी होगी है जी। ये ट्रैक सूट की प्राइस, ट्रैक सूट जो है मार्केट में इस टाइम जाएंगे आप, फ्लैगशिप तो डोमेस्टिक का जो बना हुआ है तकरीबन फ्लैगशिप स्टोरों के ऊपर 5-5.5 हजार रुपए है। इस रेंज में लास्ट ईयर भी यही बिक रहा था। अभी का तो चूंकि विंटर नहीं आया तो उसी के बुनियाद पे एस्टिमेशन तकरीबन 5-5.5 हजार मेरे से लेंगे आप, आपको और जो भी मुझसे लेगा ये ट्रैक सूट 3850 में मिलेगा उसको। 3850 के अंदर ये रिकॉर्ड है कि एक दुकानदार आजकल बाय भी नहीं कर रहा ये क्वालिटी, इसी तरह, ठीक है। तो 3850 में आपको ये मिलेगा। और इसके अलावा इससे नीचे वाली रेंज की भी मेरे पास मौजूद है। इससे नीचे वाली रेंज में मेरे पास मौजूद है। लेकिन ये टियर 1 की प्रोडक्ट है, अच्छी प्रोडक्ट है। आपने सिर्फ पैसे नहीं देखने होते, पहन के आपकी अपीयरेंस भी डेवलप होनी चाहिए, आपकी लुक चेंज कर देगा ये। बाकी स्टार्टिंग जो मेरे पास ट्रैक सूट्स हैं 2500 में जो मुझसे मिलेगा वो 5000 से बाहर मिलेगा। बस ये फार्मूला आपने ध्यान में रखना है इंशाल्लाह ताला। और उसके बाद जाते जाते एक हैवा लुक, ये थाई कॉटन की शर्ट्स हैं, ये भी इंपोर्ट होती हैं। टेल गेट, मैंगो, इस तरह की ब्रांड्स की शर्ट्स हैं, ये भी मिल जाएंगी जस्ट 1499 के अंदर। मार्केट में 3000, 2800, 2500 इसमें मिल जाएंगे आपको। और इसके ऊपर भी कमीशन एफिलिएट वाला, एग्जैक्टली हर चीज, हर प्रोडक्ट के ऊपर एफिलिएट कमीशन इसका हाँ, तो जो हमसे राब्ता करेगा आपकी मार्फत से, जो हमारे व्हाट्सएप को हमसे एक्सेस करेगा, प्रोडक्ट्स लेगा, हम उसको पूरा हमारा एक पूरा प्रोसीजर है, हम उसका वो फॉर्म खुद फिल कर देंगे, वो नहीं कर सकता, वो करके उसका नाम पता हर चीज ले लेंगे। उसके बाद उसे बता देंगे कि इस प्रोडक्ट के ऊपर इतना कमीशन है, इस पर इतना है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट बताएंगे। या उसको हम एक फ्लैट कमीशन दे देंगे, एवरेज निकाल के कि उसने डेनिम में काम करना है सिर्फ या उसने सारी प्रोडक्ट पे करना है, उसको एक फ्लैट कमीशन दे देंगे, नॉट लेस देन 10%, नॉट मोर देन 20%। इन बिटवीन एक ध्यान में रख लेंगे, कोई भी प्रोडक्ट है वो 15% पे आप रख लेंगे, क्योंकि हमारा जो अपना कमीशन है या जो हमारा प्रॉफिट है उसका वो 20% है। प्रोडक्ट जो छोटी प्रोडक्ट है, छोटे यानी कि जो नीचे से प्राइसिंग है, जो अबव वाली उनमें 10% पे आ जाता है। तो हम एक मैनेज करके अपने मार्जिन में से उनको एक डिविडेंड देंगे, उनको मतलब मोटिवेट करने के लिए। ये तो होगी लफ्जी बात। इसके लिए अगर कोई आपने वेबसाइट ऐसी बनाई हुई है जिसके ऊपर जाके वो अपना एफिलिएट वाला सारा कुछ कर जी, एग्जैक्टली मैं बताता हूँ। जो हमारे पास पहले भी जो काम चल रहा था, वेबसाइट के अंदर इशू ये होता है कि वेबसाइट डाउन हो जाती है जब ट्रैफिक बहुत ज्यादा ड्राइव होता है ना। जैसे कोई दोस्त आए हमारे पास, तो तकरीबन एक हैफ्टी ट्रैफिक ड्राइव होता है वेबसाइट पे, तो वेबसाइट डाउन हो जाती है। तो इसीलिए हमने एक अपना व्हाट्सएप बिजनेस का एक चैनल बना दिया, यानी अपना वो बना दिया पूरा कि व्हाट्सएप पे चाहे जितना भी ट्रैफिक आ जाए ना, व्हाट्सएप डाउन नहीं होता, ठीक है।
तो हर पार्टिसिपेंट को, हर व्यूअर को इंडिविजुअली जवाब भी दिया जाएगा। वो जो हमारा स्टाफ है वो उसको चला रहा है और उस पर आंसर करेंगे। और व्हाट्सएप पे आपको आजकल पता है कि पूरी दुनिया आ गई है, तो व्हाट्सएप इसलिए हमने फाइनलाइज, हमने पहले वेबसाइट भी बनाई, हमने बहुत सारे सिस्टम बनाए, लेकिन जो बेस्ट हमें मिला वो व्हाट्सएप मिला है। इजी टू एक्सेस है और इमीडिएट आंसर हो जाता है और रिकॉर्ड में भी रहता है, उनके भी और हमारे भी, ताकि कोई चीज अगर हमने बाद में वर्डिक्ट निकालना हो किसी चीज के ऊपर तो ईजी रहेगा। तो व्हाट्सएप का आप बेशक लिंक डाल दीजिएगा, व्हाट्सएप बिजनेस का हमारे, उस पर हमसे जो रब्ता करेगा और बताए, आपका नाम बताए, चैनल का मतलब हमें रेफरेंस दे, उसके मुताबिक फिर हम उनसे बातचीत कर लेंगे। अभी अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम बता दें क्या? हमारा किसी भी आप चैनल पे सोशल मीडिया गेटवे पे जाएंगे तो ब्रांड्स रिपब्लिक ऑफिशियल लिखेंगे, BRANDS REPU, ये पीछे भी सारा लिखा हुआ है, REPUBLIC, रिपब्लिक वो अंदर भी लिखा हुआ है, ठीक है। रिपब्लिक्स नहीं है, रिपब्लिक है, ब्रांड्स रिपब्लिक ऑफिशियल, ठीक है। इसको आप सर्च कर लें। एंड द बेस्ट थिंग इज कि आप व्हाट्सएप वेब पे आ जाएं, व्हाट्सएप वेब पे आएंगे, उस पे आएंगे, व्हाट्सएप बिजनेस पे आएंगे तो उसमें आसानी ये होगी कि आपको जल्दी से आंसर मिल जाएगा। अगर ईमेल कोई लेना चाहता है तो ईमेल, पर्सनल ईमेल भी मुझे कर सकता है, वो उसका भी मैं आपको बता दूंगा, ये लिंक डाल देंगे, BAKCAP@outlook.com या inquiries@brandsrepublicofficial.com। एक अपना व्हाट्सएप नंबर भी बोल दें ताकि व्हाट्सएप नंबर जो है, जो इस सारे काम को, इस बिजनेस को देखता है, वो है 0317-352-5252, ठीक है, 0317-352-5252। इस पे व्हाट्सएप बिजनेस बना हुआ है। माइट भी 24-48-72 घंटे किसी को रिस्पॉन्ड करने में लग जाएं, इट डज नॉट मीन कि हमने उसको मतलब ओवरलुक कर दिया है। टाइम होता है, लोड होता है काम का, उसकी वजह से चीजें जो है वो थोड़ी सी डिले हो जाती हैं। अपना इंट्रोडक्शन देना मत भूलिएगा कि मैं रीसेलर के लिए आना चाहता हूं आपके साथ, क्योंकि कंज्यूमर और रीसेलर हमारा एक ही चैनल पे हम डील करें ना, तो जस्ट सब्जेक्ट में लिख दें रीसेलर, या बोल के भी भेज देंगे तो बात आज हो जाएगी। ओके किंग्स, तो जैसे आपने देख लिया, कितनी कितनी कीमती बात है यार। एक बंदा जो काम कर रहा है, वो आपको काम दे रहा है, वो आपसे अपना टाइम कंज्यूम करके आपको सिखा रहा है, चीजें बना के दे रहा है। तो आज ही देखो, इनके व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, क्लिक करो, सामने बैठे होंगे भाई, खुद 1-to-1 कन्वर्सेशन करो। और अगर आपको लगता है कि आप इसके अंदर बना सकते हैं, अपनी रिस्क बना सकते हैं, अपने अम्मी अब्बू को खुश कर सकते हैं, तो आज ही इनसे कॉन्टैक्ट करें। व्हाट्सएप नंबर नीचे लिंक दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और देखते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। और खान भाई बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, कितना कीमती टाइम आपने दिया। रात के 12 होने वाले हैं और हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो एक लाइक शेयर तो बनते हैं। बस हमारे लिए दुआ कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।